मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं कि मेरी कंपनी शांतनु खंडेलवाल को सू करने वाली है। लेट्स गो। सर क्या आप मिस्टर शांतनु के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, आप खंडेलवाल कंपनी के मालिक के बेटे शांतनु खंडेलवाल का एल्बम लॉन्च कर, लेकिन वो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर शांतनु का एल्बम, लेकिन वही तो आए हैं यहाँ पे। सर इस एल्बम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहाँ गायब हो गए वो? One question at a time, please. सर आप बताना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार कहाँ हैं? आप खंडेलवाल कंपनी के मालिक के बेटे शांतनु खंडेलवाल का एल्बम लॉन्च करें, लेकिन वो तो यहाँ नजर आ ही नहीं रहे। कहाँ गए हैं वो? सर सुनने में आया है कि शांतनु और आप कॉलेज के दोस्त थे। कुछ ऐसी बात है जिसको आप दोनों छुपा रहे हैं? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो कुछ भी हुआ है, क्या उस बात पर थोड़ी सी भी रोशनी डाल सकते हैं? हमेशा की तरह आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। और हमेशा की तरह आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर एक एक करके। आपका पहला सवाल, शांतनु और मैं कॉलेज में दोस्त थे। पर उस चीज का इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपका दूसरा सवाल, शांतनु खंडेलवाल इस वक्त कहां है और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के क्यों चला गया? यही पूछना चाहते हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट प्लीज। मुझे राहुल को ऐसा करने से रोकना होगा। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो शांतनु ने अपने हाथ से साइन किया है। इसके मुताबिक अगर शांतनु खंडेलवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है तो मेरी कंपनी उसके ऊपर केस कर देगी। शांतनु इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। मैं उनकी पत्नी हूँ, खनक खंडेलवाल, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि शांतनु राहुल खन्ना के लिए जरूर गाएंगे। शांतनु की तरफ से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करती हूँ। शांतनु आप देखो कनक, अगर तुम मुझे भाषण देने आई हो कि मैंने जो किया वो गलत था या सही, तो मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। आपको जो ठीक लगा वही आपने किया, और जो मुझे ठीक लगा मैं वही करके आ रही हूँ। तुम क्या करके आई हो खनक? शांतनु, मैंने वो म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम से स्वीकार कर लिया। क्या खनक, तुमने इतना बड़ा डिसीजन किससे पूछ कर लिया यार? शांतनु, उस वक्त मुझे जो कुछ ठीक लगा मैंने वही किया। आप जानते हैं, वो राहुल आपको केस करके कोर्ट कचहरी तक लेकर जाना चाहता था, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप पे या हमारे परिवार पर उंगली तक उठाए। तुम जानती हो खनक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राहुल से दोबारा मिलूंगा। सैम और डक को यह मालूम था कि आरके ही राहुल खन्ना है, और उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। कांट बिलीव कि मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उस वक्त जब मैं अपने मंजिल के इतने करीब था, उस एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शांतनु, हमारे दोस्त जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। शायद वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये बात छुपाई। आपको पता है, मैं भी उन पर वहां बरस पड़ी, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनका मन साफ है। इतना सब कुछ होने के बाद खनक, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए? मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इतनी बदनामी के बाद खनक, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कैसे कर लिया? शांतनु, ये फैसला आपका है। क्या सही है क्या गलत ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। मंजिल तक आपको पहुंचना है। अब कोई भी रास्ता चुनिए, उसमें कठिनाइयां तो होंगी ही ना। आपको उन सारी कठिनाइयों से जूझ कर आगे बढ़ना है। वो कठिनाई चाहे राहुल हो या कोई और, मैं आपका साथ जरूर दूंगी, हमेशा। अब ये फैसला आपको करना है कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। शांतनु खंडेलवाल इस वक्त कहाँ है, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के क्यों चला गया, यही पूछना चाहते हैं ना? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो शांतनु खंडेलवाल ने खुद साइन किया है। इसके मुताबिक अगर शांतनु खंडेलवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है तो मेरी कंपनी उसके ऊपर केस कर देगी। शांतनु इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि शांतनु राहुल खन्ना के लिए जरूर गाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, और खनक ने आके सब गड़बड़ कर दी। शान को हराने के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया कि खनक की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। शान की सबसे बड़ी ताकत है खनक।
इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि शांतनु राहुल खन्ना के लिए जरूर गाएं। सही सोचा मिस्टर आर के। कनक मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्या हुआ यार, तू इतना हैरान क्यों हो रहा? तो यही सोचा ना कि मैं यहाँ कैसा है। बहुत सिंपल था यार, तेरे वॉचमैन को बोला कि तू मेरे लिए वेट कर रहा है, उसने मुझे अंदर आने थी। Stupid guy. Of course, the great शांतनु खंडेलवाल लोग एग्जैक्टली वही करेंगे जो तुम कहोगे। परफेक्ट। अब क्या करूं यार, आदत से मजबूर हूं। वैसे इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, नॉट बैड एट ऑल buddy, नॉट बैड। क्यों हैरान हो? थोड़ा सा, इसलिए सोचा यार एक बार आके चेक ही कर लेता। क्या है कि तुझे तो झूठ बोलने की आदत है ही ना, और मुझे तो याद है, तुझे भी याद होगा, जब मैं एक बार तेरे घर आया था, तेरी मॉम से मैंने बात की थी, तब याद तो हुए तुझे। ओह आई एम सो सॉरी यार, वो घर तो तेरा नहीं था ना। माय बैड यार, माय बैड, मेरी गलती, आई एम सॉरी यार। So, मेरे इस घर में आना कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन यार। एक्चुअली मैं आना नहीं चाहता था। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ये सोच लिया था कि तेरी शक्ल आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। पर क्या है, वो जो मेरी बीवी है ना कनक, जिसकी अभी तो इतनी तारीफ कर रहा था, उसने मुझसे कहा कि शान अगर जिंदगी में अपने सपनों को साकार करना तो मुश्किल तो आएंगी ही ना, और मुझे उन मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। तो उससे मैं आ गया यार, तुझे थैंक यू कहने। I mean, आफ्टर ऑल तू हमें, हमारे ग्रुप को लॉन्च जो कर रहा है यार, रियली थैंक यू मिस्टर आरके। वो द ग्रेट शांतनु खंडेलवाल मुझे थैंक्स कह रहा है। नॉट बैड। एनीवेज, मेंशन नॉट। तुमने जो ये डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है। लाइक ऑलवेज। अब एक काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आरके अपने एम्प्लॉयज का खास ख्याल रखता है और उन्हें बहुत पैसा देता है। तुम काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसा? यार ऐसे मानना तो पड़ेगा, इतने से दिनों में तूने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। मैं क्या करता हूं, मेरे दोस्त कौन है, मैं कहां जाता हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, सब कुछ यार। वैसे थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी तेरे बारे में की थी यार। नहीं तू घबरा मत यार, घबरा मत मिस्टर आरके। मैं और मेरे दोस्त तेरी एल्बम का पहला हिट गाना गाएंगे हम, और कमा लेना तू पैसे यार। जा, तुझे तेरा पहला गाना मैंने तुझे खैरात में दिया। जा।
वैसे भी यार, तुझे इतने सालों से हमसे लेने की आदत जो है, जा तुझे दिया। शांतनु इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। बधाई हो मिसेस कनक खंडेलवाल, बधाई हो। देखिए, आप तो मीडिया में चर्चा में हैं। कनक, शांतनु तो बीमार है ना, तो जाओ उसकी सेवा करो। सच कहूं तो वो मुझे बिल्कुल बीमार नहीं लगा। आदाब, मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त ठीक लगा। यही तो प्रॉब्लम है कनक, तुम उस वक्त की सोचती हो, आगे की नहीं। कब तक उसकी हरकतों पर पर्दा डालती रहोगी बेटा? जिम्मेदारियों से भागने की आदत हो चुकी है उसे। देखो, आज भी उसने वही किया। आज उसने फिर साबित कर दिया कि वो वही पुराना शान है। आदा, शांतनु के वहां से निकल जाने की एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह। वो आरके जो है ना। बस प्लीज कनक, उसे डिफेंड करना बंद कर दो। जानता हूं कि तुम उसकी पत्नी हो, बहुत प्यार करती हो उससे। किसी चीज की हद होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो वहां सबके सामने कह दिया कि शान ये म्यूजिक एल्बम करेगा। तुमने शान से बात की? अगर उसने ये एल्बम करने से मना कर दिया तब क्या करोगी? नहीं आदा, शांतनु ऐसा नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास? बेटा तुम पर तो विश्वास है, विश्वास नहीं है तो मेरे बेटे पर। और हाँ, घबराना मत, हम तुझसे रॉयल्टीज भी नहीं लेंगे यार। आखिर में मैं तेरा दोस्त हूं, और तूने कहा था ना कि हमेशा दोस्त दोस्त के काम आता है, राइट मिस्टर आरके? तुम मुद्दे से भटक गए हो। जो कहने आए थे फटाफट से कहो और आउट। मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर ही रहना, और अगर तुझे लड़ना भी है तो मेरे साथ आके लड़। मैन टू मैन, समझ गया? एंड फॉर वंस झूठ का सहारा मत लेना यार।